प्रिय दोस्तों, आप सभी को सादर नमस्कार। और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, खूब पढ़ाई करते रहें, जिससे जीवन में खूब तरक्की कर सकें। विद्यार्थियों, आपके अपने कॉलेज किसान पीजी कॉलेज बहराइच, जो एक स्वायत्तशासी संस्था है जिसकी स्थापना सन 1960-61 में हुई, जिसमें अध्ययन करने वाले वर्तमान समय में अगर विद्यार्थियों की संख्या देखा जाए 1000 से भी अधिक छात्र छात्राएं अपने कॉलेज किसान पीजी कॉलेज बहराइच में अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि कई विद्यार्थी फोन कर रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि सर हमारे किसान पीजी कॉलेज बहराइच की परीक्षाएं कब से प्रारंभ होंगी, तो विद्यार्थियों, हम सभी को जानकर हर्ष होगा कि महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा आपकी परीक्षा तिथियां घोषित कर दी गई हैं और आपकी परीक्षाएं दिनांक 14 मई 2026 से प्रारंभ हो रही हैं, जो 3 पालियों में संपन्न होंगी। आपकी परीक्षाएं 14 मई 2026 से प्रारंभ हो रही हैं, जो 3 पालियों में संपन्न होंगी। विद्यार्थियों, ये परीक्षाएं सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर अर्थात दूसरे सेमेस्टर, चौथे सेमेस्टर और 6वें सेमेस्टर, तीनों सेमेस्टर की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। प्रारंभ हो रही हैं 14 तारीख से। विद्यार्थियों, जो विषय आप ले रखे हैं उन विषयों के बारे में आपके विषय के व्हाट्सएप ग्रुप पर परीक्षा से संबंधित सूचना प्रेस विभागों के द्वारा प्रेषित कर दी गई है, भेज दी गई है। तो आप सभी लोग उस सूचना को देखकर अपना विषय आप देख लें कि किस दिन आपकी परीक्षा किस डेट में, किस मीटिंग में, चूंकि परीक्षाएं 3 पालियों में संपन्न हो रही हैं, तो किस पाली में आपकी परीक्षा पड़ रही है, ये खुद देखकर सुनिश्चित करें, क्योंकि दूसरे के देखे और बताए हुए से आपकी परीक्षा प्रभावित हो सकती है, आपकी परीक्षा छूट सकती है। इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों, हम सभी लोग जब अपने कार्य के प्रति जागरूक होते हैं, हम सभी लोग जब अपने कार्य के प्रति जागरूक होते हैं, तो उस कार्य में सफलता निश्चित होती है। लेकिन वही चीज जब हम दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो निश्चित है वो कार्य सफल ना होकर बल्कि हर समय प्रभावित बना रहता है। तो हम लोगों का नैतिक दायित्व बनता है कि अपनी अपनी विषय की स्कीम देख लें कि वो किस दिन किस समय पड़ रही है, क्योंकि किसी भी परीक्षार्थी का जब परीक्षा छूट जाती है, किसी भी परीक्षार्थी की
जब परीक्षा छूट जाती है तो वो पूरा 1 साल तक प्रभावित रहता है। वो परीक्षा पूरे 1 साल तक प्रभावित रहता है। तो हम लोगों को यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी परीक्षाएं जिस दिन है उसकी तैयारी पूर्व से ही हमको कर लेनी है। हमारी परीक्षा किसी भी कारण से छूटने ना पाए। विद्यार्थी, इस बात को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि थ्योरी की परीक्षा संपन्न होने के उपरांत प्रैक्टिकल की परीक्षाओं में हम लोग भूल जाते हैं। थ्योरी की परीक्षा संपन्न होने के उपरांत प्रैक्टिकल की परीक्षाओं में हम लोग भूल जाते हैं कि प्रैक्टिकल भी आपके पाठ्यक्रम का एक अंग है, उसके भी नंबर हैं और उसमें भी पास होना जरूरी होता है। जब हम सभी उन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा परीक्षा फल जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। वो प्रभावित हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गए, परीक्षा फल आपका अपूर्ण हो गया। अब जब तक आप परीक्षा प्रैक्टिकल में दोबारा बैठकर अपना प्रैक्टिकल पूर्ण नहीं करेंगे तब तक कि आपकी डिग्री पूरी नहीं होगी। तो ये बात को भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों एक सूचना और रहती है मिड टर्म, जिसे टेस्ट कहा जाता है, लेकिन उसको टेस्ट ना कहकर अगर एग्जाम कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके भी 25 नंबर होते हैं। मिड टर्म एग्जाम के विद्यार्थियों 25 नंबर होते हैं और विद्यार्थी क्या होता है, मिड टर्म टेस्ट नाम सुनकर अरे टेस्ट है, देना है कि नहीं देना है, सब हो जाएगा, ऐसे टेस्ट है, उसके अंदर ये दिमाग में बैठा हुआ है। तो अपने दिमाग में से इस बात को भी निकाल देना है कि वो 25 नंबर का है, उसमें कई जगह और बहुत महत्वपूर्ण नंबर होते हैं, तो उसमें भी आपकी सहभागिता जरूर होनी चाहिए। विद्यार्थियों, जो मिड टर्म टेस्ट जिसे कहते हैं तो उसको टेस्ट ना मानकर बल्कि मिड टर्म एग्जाम माने। उसको क्या माने? मिड टर्म एग्जाम माने। अगर उसको हम मिड टर्म एग्जाम मानते हैं तो निश्चित है कि वो आपके लिए फिर बहुत लाभप्रद होगा, क्योंकि बिना उसमें आपकी उपस्थिति के नंबर संभव नहीं है, और नंबर अगर संभव नहीं है तो 25 नंबर आपके माइनस हो गए। जैसे आप जब एग्जाम में पेपर देने जाते हैं तो वो पेपर आपका 75 नंबर का होता है, तो आपने कभी ध्यान दिया कि मार्कशीट पे तो 100 नंबर लिखा होता है, 100 में इतने नंबर, और पेपर आपने जो रिटर्न दिया है 75 नंबर का वहां दिया है, तो ये 25 नंबर का हेरा फेरी क्या चल रहा है? इसको भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो अनावश्यक हल्के में ले लेते हैं विद्यार्थियों, हम सभी लोगों शिक्षकों को कहना पड़ता है कि अरे क्यों नहीं बैठे हो, अपना जाके एग्जाम दो, अपना टेस्ट दो, बाहर क्यों टहल रहे हो। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका कार्य है, ये आपके नंबर का एक अंग है विद्यार्थियों। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है विद्यार्थियों। ये बात आप सभी लोग विशेष रूप से याद रखें कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने कार्य के प्रति पूरी ईमानदारी और जागरूक रहने की आवश्यकता है, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है विद्यार्थियों,
उम्मीद करते हैं कि हमारी बातें आपको बहुत प्रभावी रूप में प्रभावित की होंगी और आप इन बातों का बहुत अच्छे से लाभ उठा सकेंगे, जिससे कि आपको जीवन में कोई समस्या न हो। साथ ही साथ आप सभी लोग सफल होने के लिए या अच्छे प्राप्तांक के लिए यह एक संबल बनेंगी हमारी बातें। इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, खूब पढ़ाई में मेहनत करते रहें, जिससे खूब जीवन में तरक्की कर सकें। आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद और जो हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ।